गुनगुनाती नदी। बच्चों, एक सुबह कानू और मांजो जादुई जंगल की गुनगुनाती नदी के किनारे बैठे थे। मांजो पानी पर पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके पत्थर छपाक करके सीधे डूब जाते थे। कानू उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक हवा सरकंडों से गुजरी और एक सरसराहट की आवाज आई। सुनो, मांजो ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। नदी मुझसे बात कर रही है। कानू ने कान लगाया, मगर उसे सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। ये कह रही है, अगर तुम अपनी नाक पर एक सुर्ख बेरी रखकर तवाजुन कायम करो तो तुम्हें खजाना मिलेगा। मांजो ने जोश से ऐलान किया और फौरन एक चमकदार बेरी ढूंढ लाया। कानू ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मांजो, ये सिर्फ हवा है। मगर मांजो सुनने को तैयार नहीं था। वो बेरी को नाक पर संभाले लड़खड़ाते हुए कदमों से चलने लगा। देखना, मैं खजाना ढूंढ लूंगा। फिर से हवा चली। अब नदी कह रही है कि इस बदमिजाज मेंढक के लिए एक मिजाहिया गाना गाओ। मांजो ने एक बड़े से पत्थर पर बैठे मेंढक की तरफ इशारा किया। जब मांजो मेंढक को अपना बेसुरा गाना सुना रहा था, कानू ने मामले की तह तक पहुंचने का फैसला किया। वो चुपके से उन सरकंडों की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। कानू ने देखा कि कुछ सरकंडे अंदर से खोखले थे। जब हवा उनमें से गुजरती तो एक सरगोशी जैसी आवाज पैदा होती थी। उसने मुस्कुराते हुए एक खोखला सरकंडा उठाया। कानू ने सरकंडे में फूंक मारी। बिल्कुल वैसी ही आवाज निकली। मांजो ने गाना रोका और हैरत से मुड़कर देखा। ये तो तुम हो, कानू। कानू ने हंसते हुए समझाया, नदी नहीं दोस्त, ये तो सिर्फ हवा और ये खोखले सरकंडे थे। मांजो ने पहले शर्मिंदगी से अपने पांव को देखा, फिर वो भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। कोई बात नहीं, कानू ने कहा, लेकिन देखो, तुम्हारी शरारत ने हमें एक असली खजाना जरूर दिला दिया है। करीब ही मीठी बेरियों की एक झाड़ी थी। उन्होंने मिलकर बेरियां खाईं और मांजो ने सीखा कि हर सुनी सुनाई बात पर यकीन करने से पहले सोचना जरूरी है। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज।